आज हम बात करेंगे नीच भंग राजयोग के बारे में। नीच भंग राजयोग क्या होता है ये जानेंगे और कैसे लगता है, किस तरह से आप अपने खुद की कुंडली बनाकर किसी सॉफ्टवेयर से और देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में ये योग बन रहा है या नहीं। आइए जानते हैं। तो ये योग बनता है ऐसे कि अगर कोई पावरफुल प्लैनेट किसी बिल्कुल ही वीक या स्ट्रेंथलेस प्लैनेट के साथ बैठा है, यानी कि बिल्कुल शक्तिहीन प्लैनेट के साथ अगर बैठा है, तो ऐसे में आपका नीच भंग राजयोग बनता है। यानी कि उसकी नीचता नीचता का मतलब है कि जो भी उसकी वीकनेस है वो खत्म हो जाती है और पॉजिटिव यानी कि जो भी आपके उच्च के प्लैनेट हैं, स्ट्रॉन्ग प्लैनेट हैं, उसकी पावर उसको वीक प्लैनेट को मिल जाती है। ऐसा तब होता है जब कोई स्ट्रॉन्ग प्लैनेट साथ बैठा हो। स्ट्रॉन्ग प्लैनेट यानी कि एग्जाल्टेड प्लैनेट, उच्च का प्लैनेट, या फिर वो अपनी ही राशि में अपने घर में बैठा हो, तब ये योग बनता है। और इसके रिजल्ट्स बहुत ही बढ़िया होते हैं। लाइफ में स्ट्रगल्स होते हैं नो डाउट, लेकिन स्ट्रगल्स के बाद बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर वीनस, शुक्र, किसी की लाइफ में नीच का प्लैनेट है और नीच भंग राजयोग बना रहा है, यानी कि बुध के साथ बैठा है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि आपको रिलेशनशिप्स बहुत ब्रेक होंगे, बहुत मुश्किलों के साथ शादी होगी, लेकिन जब शादी होगी तो बहुत ही सक्सेसफुल होगी। या फिर वो ग्रह जिस जिस हाउस के रिप्रेजेंटेटिव है वो उस घर के लिए स्ट्रगल बढ़ाएगा, लेकिन स्ट्रगल के बाद एक बहुत ही अच्छी सक्सेसफुल लाइफ देगा। तो आइए इस एग्जाम्पल से जानते हैं। इस एग्जाम्पल के में आप देखेंगे जहाँ पे 12 लिखा हुआ है, वहाँ पे शनि, शुक्र, सूर्य और बुध साथ बैठे हैं। अब 12 का मतलब है कि ये मीन राशि है। मीन राशि में बुध जो है, मरकरी प्लैनेट, ये नीच का हो जाता है और शुक्र जो है वो उच्च का हो जाता है। ऐसे केसेस में यहाँ पर नीच भंग राजयोग बन गया, क्योंकि दोनों ही जो प्लैनेट हैं वो आपस में ऑपोजिट है। अब ऐसे में क्या होगा कि जो बुध की नीचता है वो खत्म हो जाएगी और जो भी पर्सन है वो बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन में होगा और उसको लाइफ में अपने अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल से इस कुंडली में देख लेते हैं। जहाँ पर 6 लिखा हुआ है वहाँ पर शुक्र और बुध साथ में बैठे हुए हैं। शुक्र 6 नंबर में, यानी कि कन्या राशि में शुक्र हमेशा नीच का माना जाता है और बुध इसी राशि में उच्च का माना जाता है। तो ऐसे केसेस में जो शुक्र की नीचता है वो खत्म हो जाती है, यानी कि उसके अंदर स्ट्रेंथ आ जाती है और वो अपनी दशाओं में अच्छे रिजल्ट्स दिखा सकता है। थोड़े से स्ट्रगल्स लाइफ में रहते हैं नो डाउट, आप बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते किसी की भी वीकनेस को, लेकिन वो स्ट्रगल के बाद बहुत ही बढ़िया सक्सेस देता है। राजयोग का मतलब यही होता है कि अचानक से कुछ मिले। पीएम हमारे नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में भी ये राजयोग बन रहा है। आप देख सकते हैं जहाँ पर 8 लिखा हुआ है वहाँ पर मंगल और चंद्रमा एक साथ बैठे हुए हैं लग्न में। नाउ जहाँ पर 8 लिखा होता है यानी कि वृश्चिक राशि में, ये मंगल का अपना घर है, तो ये स्वराशि स्थित है और चंद्रमा यहाँ पर नीच का हो जाता है। तो नीच भंग राजयोग बन रहा है। यहाँ पे चंद्रमा की जो नीचता है वो खत्म हो रही है, स्ट्रेंथ उसको मिल रही है और वो किस तरह से अपनी लाइफ में स्ट्रगल के साथ सक्सेस कर रहे हैं वो तो आप देख ही सकते हैं। तो इसी तरह से आप अपनी कुंडली में भी देख सकते हैं कि आपको इसके रिजल्ट मिलने वाले हैं या नहीं। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।